हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारियाँ, गुप्त और ग्रामीण मंत्र आपके लिए लेके आता हूं। नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेके आता हूं। दोस्तों, कल रात को चंद्र ग्रहण था। आशा करता हूं आपने सभी ने अपने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन के अनुसार मंत्र सिद्ध किए होंगे और सिद्धियां प्राप्त की होगी। दोस्तों, आज देवी चामुंडा का ऐसा गुप्त, प्राचीन और गुरुमुखी मोहिनी मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि सुपारी के ऊपर चलती है। और अगर देवी चामुंडा एक बार चलती है तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करके ही लौटती है। दोस्तों, मोहिनी का उपयोग हमें क्यों करना होता है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों लगती है, आप सबके मन में सवाल होगा। इस मोहिनी मंत्र का उपयोग अच्छे कामों के करने के लिए साधक लोग तंत्र क्रिया के माध्यम से करते हैं। अच्छा काम कौन सा हुआ, जैसे कि कोई पति अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता है, प्रेम करता है, फिर भी वो किसी दूसरे के चक्कर में पड़कर अपना घर बार छोड़ने के लिए उतारू हो जाती है। ऐसी औरतों के लिए उन्हें लगाम लगाने के लिए इन मंत्रों का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, इन मोहिनियों का उपयोग हम चाहे तो पशु पक्षियों के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर कोई पशु, आपके घर में कोई पशु होगा, आपको बहुत मारता है और आप उससे परेशान हैं, तब अगर इस मंत्र का उपयोग करते हैं तब वह आपको काबू हो जाएगा और आपके कहे अनुसार वह ठीक ठाक रहने लगेगा। दोस्तों, यह मोहिनी मंत्र देवी चामुंडा, और आपको तो पता है तंत्र जगत में देवी चामुंडा कितनी प्रचंड होती हैं। इसके मंत्र, इसके वार कभी खाली नहीं जाते। दोस्तों, देवी चामुंडा एक ऐसी गुप्त देवी है जिसे हर वह साधक तंत्र क्रिया में पूजते हैं। आज हम इस मंत्र के माध्यम से जानेंगे देवी चामुंडा के मोहिनी मंत्र को, उसके सुपारी मोहिनी मंत्र को। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले जान लेते हैं उस छोटे से मंत्र को, उसके बाद जानेंगे हम उसकी पूरी विधि को, उसके विधान को। आइए जान लेते हैं मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। इस मंत्र को अच्छी तरह याद करिए, उसके बाद इसकी साधना करिए। इसकी साधना सिर्फ नवरात्रि में होती है, नवरात्रि के अलावा इसकी साधना नहीं की जा सकती। नवरात्रि में हमें किस प्रकार से साधना करनी है, क्या क्या विधि इसकी है,
क्या क्या इसमें सामग्री लगती है ये भी विस्तार से जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये देख लेना है कि नवरात्रि कब है, उसके 2-3 दिन पहले ही हमें सामग्री को जोड़ कर रख लेना है। हमें सामग्री में एक जो लोबान होता है, लोबान हमें लगभग 9 दिन तक चले इतना हमें लोबान लाना है। गुग्गल भी लाना है, कपूर भी उतना ही लाना है, साथ ही काले तिल लाना है हमें, और पंचांदुप लाना है, घी लाना है। ये तो हो गई आहुति की सामग्री। अब दोस्तों हमें एक बाजोट पर बिछाने के लिए लाल और सफ़ेद कपड़े की आवश्यकता होगी। वहाँ आप लाए, नारियल लाए, अगरबत्ती लाए, तेल का दीपक जलाना पड़ेगा। तेल क्या आपको वहाँ पर ज़रूरत लगेगी, आप तेल और बाती का इंतजाम कर लीजिए। साथ ही आपको मिठाई लानी पड़ेगी, थोड़ी सी मिठाई ले आवे, खुशबूदार इत्र। वहाँ पर हमें 9 चूड़ी लानी पड़ेगी जो लाख की होती है, जिसे लाख के पाटले बोले जाते हैं, वह चूड़ी हमें लानी पड़ेगी। साथ ही जो देवियों का जो पूजन का सामान होता है, पैकेट आता है, वो हमें लाना पड़ेगा। उसमें कांच, कंघी और काजल सब मिल जाते हैं। देवी के लिए हमें चुनरी लानी पड़ेगी, वो भी आसानी से दुकान पर मिल जाती हैं, आप लाए। 5 हमें नींबू प्रतिदिन एकम तिथि से 9 दिन तक हमें लाने होंगे, वो आप लाएँ। साथ ही हमें हल्दी, केसर और कंगूर की आवश्यकता होगी, वो भी आप लाएँ। आसन बिछाने के लिए हमें काला आसन वहाँ पर लाना होगा, काला आसन आप लाएँ। आसन हमें उषा का आसन, हमें वहाँ पर काला आसन अगर आपको मिलता है तो और भी अच्छी बात है। उषा का नहीं मिलता तो काला आसन आप अवश्य लगाएं। माला आपको फेरने के लिए रुद्राक्ष की माला आपको 108 मोती की लानी होगी, वो आप लाए। साथ ही हमारे शरीर सुरक्षा घेरे का हमें वहाँ पर शरीर सुरक्षा घेरा लगाने के लिए धारदार हथियार, जो कि चाकू या किसी अन्य औजार से आपको वहाँ पर चौकी लगानी पड़ेगी, वह आप लाए। ये सारी सामग्री लाने के बाद हमें एकम तिथि को या तो आप चाहो तो इस साधना को अपने घर पे करो या फिर इस साधना को शमशान में करो। दोनों स्थानों पर साधना को किया जाता है। दोनों स्थानों में आपको कोई भी नहीं जमे तो इस साधना को किसी नदी या तालाब के किनारे भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे इस साधना को करें। एकम तिथि को हमें सारा जो सामान हम लाए थे, सामग्री लाए थे, उसे वहाँ पर बारी बारी से पाठ पूजा करते हुए, देवी के स्थान पर चढ़ाते हुए, हर एक चीज़ जो आप लाए हो उस स्थान पर आप चढ़ावे, अगरबत्ती जलावे, दीपक जलावे, नारियल आप वहाँ पर चढ़ावे। भोग के लिए मिठाई लाए थे, आप वहाँ पर रखे, नींबू रखे, गोबर का टुकड़ा जलाए, उसे अपने आहुति स्थल पर रखे, आसन बिछाए, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके या फिर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, दोनों स्थानों पर मुँह किया जा सकता है। किसी भी स्थान पर एक स्थान पर मुँह करके बैठ जावे और इस मंत्र का बिना चूके बोल चुके इस मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करें। साथ ही मालाएं हमें फेरे।
और आहुति भी देते रहें। 108 बार हमें आहुति देनी है। 108 बार ही हमें इस मंत्र का जाप करना रहता है। दोस्तों 108 बार जाप करने के बाद, 108 बार आहुति देने के बाद हमें वहाँ पर देवी को प्रसाद के रूप में मिठाई अर्पित करनी है। और 5 नींबू को हमें काट कर हमें एक नींबू को चारों दिशा में फेंकना है। और जो लास्ट वाला नींबू बचता है, 5वां नींबू, उसे देवी को अर्पित कर देना है। इस प्रकार से इसी विधि विधान अनुसार अगर एकम तिथि से लगाकर 9 दिन तक प्रतिदिन इस साधना को आप करते हैं, तब निश्चित ही इस साधना में सफल हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बारी आती है इसके प्रयोग की। दोस्तों आपके मन में विचार होगा कि इसका प्रयोग हम कैसे करें। दोस्तों इसका प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस मंत्र को किसी बहती हुई नदी में हाथ में हमें एक गोबर का टुकड़ा जलाकर उसके ऊपर एक ही बार गुग्गल और लुबान की आहुति देकर अगरबत्ती जलाकर हमें 108 बार किसी बहती हुई नदी में इस मंत्र का जाप करना है। और 108 बार इस मंत्र का जाप हो जाता है, किसी भी जहाँ पर बहती हुई नदी हो वहाँ पर 108 बार इस मंत्र का अगर जाप हो जाता है तो उस बहते हुए गोबर के टुकड़े को उस पानी में बहा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर हमें यह प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार से इस धारा के प्रभाव में जितनी तेज गति से ये गोबर का टुकड़ा बहते हुए जाता है, उसी प्रकार से उसी तेज गति से देवी चामुंडा मेरा मंत्र भी काम करना चाहिए। यह निवेदन करके हमें आशीर्वाद लेकर घर लौट जाना है। बारी आती है इसके चलाने की। दोस्तों किसी भी दुकानदार से हमें 7 सुपारी लाना है और उस दुकानदार से ये बोले कि सुपारी उल्टे हाथ से हमें देना है और हमें उसी सुपारी को उल्टे हाथ से ही लेना है। उल्टे हाथ से लेने के बाद हमें उस एक सुपारी को मंगलवार के दिन किसी भी बहती हुई नदी में या तालाब में हमें अपने मुंह में रखकर देवी चामुंडा का इस मंत्र का 3 बार मात्र जाप करना है और 3 बार हमें डुबकी लगानी है। अब हमें उसे खाना नहीं है, हमें सिर्फ मुंह में रखना था। उसे साफ करके किसी भी स्त्री या पुरुष को अगर खिला दी जाती हैं, निश्चित ही वशीभूत होकर आपके कहे अनुसार काम करने लगता है। गुप्त जानकारी थी दोस्तों, अच्छी लगेगी। दोस्तों जानकारी गुप्त है, लेकिन हमें इसका गलत प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें अच्छे काम करना है और अच्छा फल प्राप्त करना है। दोस्तों देवी चामुंडा का आज हमने एक बहुत ही गुरुमुखी ग्रामीण मंत्र आपको दिया है। जानकारी आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।